नमस्कार, मैं नीतीश कुमार आप सभी के बीच विकसित भारत बुलेटिन प्रोजेक्ट के तहत मैं अपना प्रोजेक्ट लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है विकसित सड़क सुरक्षा मैप। जैसे कि आप सब इस बात से अवगत होंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारी सड़कें टूटी-फूटी हैं, ड्रेनेज सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है, उनका जब जब बहुत तेज बारिश होती है, तो उनका पानी बाहर बिखरा हुआ रहता है, जिसके कारण बहुत सारे इलाकों में जल जमाव की समस्या बनी रहती है, जिससे कि अनेक सारी बीमारियां हमारे यहाँ उत्पन्न होती है। रोड टूटी-फूटी होने के कारण बहुत सारी एक्सीडेंटें होती है, जिससे कि बहुत सारी नुकसानें होती है हो जाती है। अनेक सारी समस्या उत्पन्न होने लगती है, जल-जमाव होने के कारण विभिन्न प्रकार के में रोगाणु होते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं। कम्युनिटी के लोगों को इस प्रकार अनेक समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे इस बात से आप अवगत होंगे कि पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे कि आवागमन बहुत ही ज़्यादा बाधित हो जाती है। इसे एक कॉमन प्रॉब्लम है। किसी पहाड़ी इलाकों में भारी लैंडस्लाइड होती है, जिससे कि आवागमन बहुत ही ज़्यादा बाधित होती है और लोगों के समय बहुत सारे बर्बाद होती है। अनेक सारी टूटी-फूटी सड़कें होने के कारण जल-जमाव होती है। ड्रेनेज सिस्टम बारिशों में ड्रेनेज सिस्टम ऊपर आ जाता है, उसका पानी ऊपर आता है। विभिन्न सारी गंदगियाँ फैलने लगती है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। इस सब से निजात पाने के लिए हम और हमारी आयरन हेड की टीम ने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाया। वेबसाइट बनाया है, जिसकी मदद से हम इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि विकसित सड़क सुरक्षा मैप नाम के हमने एक वेबसाइट बनाया है, जिससे आगे के डेमो दिखाने के लिए मैं अपने साथी मनोहर अविनाश को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। अब हमारे साथी जैसा कि देख सकते हैं, नीतीश कुमार ने मुझे बुलाया। मैं टीम आयरन हट का एक मेंबर हूँ, माई सेल्फ मनोहर अविनाश, और मैं आपको इस साइट के बारे में बताऊंगा और इसका डेमो कैसे काम करता है ये समझाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने हमारे विकसित सड़क सुरक्षा मैप है। यह मैप बेसिकली डेंजर को रिपोर्ट करता है। जैसा आप देखते हैं कि अगर सपोज कीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में दिखता है और वो समस्या से जूझ रहा हो, और आप चाहते हैं कि उसका रिपोर्ट लोकल अथॉरिटी के पास जाए, पुलिस के पास चला जाए, और आप चाहते हैं कि उसका रिपोर्ट करे, तो उस चीज में हमारा साइट उसमें मदद करता है। तो पहला फेज होता है रिपोर्टिंग। आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पे से आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारा वहां पे कोई इशू है। यह सिर्फ एक्सीडेंट के लिए नहीं होगा, ये बाकी सभी चीजों के लिए होगा, जैसे लैंडस्लाइड, ब्रोकन ड्रेनेज, या फिर वहां पे फेंका हुआ गार्बेज, ये सभी पे काम करेगा। आपने समस्या को देखा, आपने आइडेंटिफाई किया कि वो समस्या है और आपने उसको रिपोर्ट किया। दूसरा फेज होता है लाइव लोकेशंस। लाइव लोकेशंस वो आपके लोकेशंस को दिखाता है कि वो आप उस समस्या से कितने दूर है और आप उस लोकेशन पे है कि नहीं, ताकि इसमें नकारात्मक जो फॉल्स रिपोर्टिंग होता है उसको कैंसिल किया जा सके। व्यक्ति वहां पे स्वयं उपलब्ध होकर ही रिपोर्टिंग करे, किसी भी दूसरे जगह का फॉल्स रिपोर्टिंग करके पुलिस को गुमराह ना करे, इसलिए लाइव लोकेशन ट्रैकिंग लगाया गया। हर चरण में आता है एक्सपोर्ट डेटा। यह एक्सपोर्ट डेटा बेसिकली उसके लिए है जो लोकल एडमिनिस्ट्री में बैठे हैं, जैसे पुलिस हो गया या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, जो कचरा उठाने का काम करती है। अगर उनके पास ये डेटा जाएगा, हम लोगों ने रिपोर्ट इशू किया और फिर लाइव लोकेशन को ट्रैक किया, और ये डेटा हम लोग एक्सपोर्ट करके या बिना एक्सपोर्ट किए उसके पैनल पे चला जाएगा। ये एक डेमो वर्जन है, एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर होने की वजह से इसको मैं बार बार अपडेट कर सकता हूँ और इसको और विकसित कर सकता हूँ। जैसे जैसे ये विकसित होगा और इतना ही ज्यादा डेवलप होगा, तो हम इसका ऐप बनाएंगे और लोकल अथॉरिटी के पास एक अलग सा पैनल होगा जिसमें वो देख सकते हैं कि कहाँ से समस्या रिपोर्ट किया गया है, कौन से लोकेशन पे है, और उनका समाधान वो कर सकते हैं। देखते हैं हमारे भारत जैसे बड़े देश में पुलिस को और ये जल्दी पता नहीं चलता कि क्राइम कहाँ से हुआ, लेकिन लोकल पीपल उसको देखते रहते हैं, वो उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। इवन लैंडस्लाइड के टाइम पे या फिर कहीं पे भी ट्रैफिक लगा होता है, लेकिन ये व्यक्ति को पता नहीं होता है कि वहां पे ट्रैफिक है। और कुछ लोगों को जो लोकल होते हैं उनको ये पता होता है कि वहां पे ट्रैफिक है, बट जो लोग वहां जाने वाले होते हैं उनको ये नहीं पता, इसलिए समस्या होता है। लेकिन अगर पहले ही कोई लोकल व्यक्ति और उसको लोकेट कर देगा, उसको बता देगा कि हाँ यहाँ पे समस्या है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होगा। हमारा साइट उसमें एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये गवर्नमेंट और लोकल पीपुल के बीच में एक ब्रिज जैसा है। लोकल पीपुल इस पे रिपोर्ट करेंगे, अपने इशू को बताएंगे, गवर्नमेंट उसे देख सकती है। ना सिर्फ गवर्नमेंट, उस मैप को यूज करने वाले हर एक व्यक्ति को वो समस्या पता चलेगा। अगर कोई व्यक्ति वहां पे एक्सीडेंट हुआ है तो आसपास के व्यक्ति भी उसकी सहायता के लिए तुरंत पहुंच सकते हैं। नियरेस्ट हॉस्पिटल में भी अगर ये मैप ऑन होगा तो उनको भी दिखेगा कि सामने के रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, या फिर अगर कहीं पे नाला टूटा हुआ है
तो सामने के किसी अधिकारी को ये पता चल जाएगा कि ये नाला ब्रोकन है, जिससे तुरंत उस पर काम स्टार्ट किया जा सकता है। और इवन माउंटेन रीजन में जब कोई आदमी खो जाता है तब भी अगर वो अपनी लोकेशन को भेजेगा तो पुलिस उसको ट्रैक कर सकती है। उसको किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वो पुलिस के पास चला जाएगा। आइए हम इस साइट का डेमो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। साइट का डेमो देने के लिए मैं अपने साथी नीतीश कुमार को पुनः यहाँ बुलाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीतीश यहाँ पे आ चुके हैं और साइट का हम डेमो करते हैं। जैसे ही आप, ये एक साइट का इंटरफेस है, ना कि ये वेलकम पेज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल, जैसे ही कोई व्यक्ति इस साइट पे आएगा, एक डेमो साइट है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। स्टार्ट कंट्रीब्यूशन पे करने पे ही यह साइट ओपन हो जाता है। यहाँ पे विकसित सड़क सुरक्षा मैप, ये एक नक्शा है। देखिए देखिए, ये एक नक्शा है और ये मेरा लाइव लोकेशन यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ। मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे कहीं कहीं पे समस्या दिखा। मान लीजिए कि यहाँ पे किसी ने गार्बेज थ्रो किया है या फिर यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है। ये एक डेमो मॉडल है तो मैं यहाँ पे क्लियरली नहीं पा रहा, लेकिन ये एक नक्शा है। आप इस नक्शे को क्लियरली देख सकते हैं। देखिए, ये पूरा एक नक्शा है और आपका लोकेशन भी आपको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ पे। अब अगर इस टर्निंग पे किसी ने कचरा फेंका है, आप ऐसे ही रिपोर्ट इशू के बटन पे क्लिक करेंगे और इस टर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, रिपोर्ट रोड इशू। आपका नाम पूछा जाएगा ताकि आपका नाम साइट पे रजिस्टर किया जा सके और समझ में आए कि किसने ये रिपोर्ट दिया है। अगर इसको और डेवलप करेंगे तो मैं इसमें गूगल लॉगिन और साइन इन पेज बनाऊंगा ताकि इसको और बेहतर किया जा सकता है। पर अभी हम अपना नाम डालते हैं। मेरा नाम है मनोहर, तो मैंने अपना नाम डाला मनोहर और मैंने उसके बाद इशू टाइप, ये इशू टाइप आगे चल के और अपडेट किया जा सकता है। पर हमारे पास जो इशू टाइप है, जैसे रोड डैमेज रोड, मैंने डैमेज रोड दिया और मैंने डैमेज रोड, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन पूछता है कि डैमेज रोड किस प्रकार का है। मैंने लिख दूंगा यहाँ पे ब्रोकन, यहाँ पे ब्रोकन रोड है। उसके बाद अपलोड फोटो, लाइव पिक्चर्स की क्लिकिंग होगा, बट ये स्मार्ट बोर्ड है इसलिए मैंने इसको ऐसे डिजाइन किया ताकि ये पिक्चर मोबाइल से भी ले सके। जो व्यक्ति वहां पे होगा उसके कैमरे से लाइव ये पिक्चर क्लिक किया जाएगा ताकि फेक रिपोर्टिंग को बैन किया जा सके। बट ये साइट एक डेमो है जैसा आपको पता है, इसलिए मैंने यहाँ से पिक्चर अपलोड करूंगा। जैसे ये पिक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड किया, ये देखिए एक ब्रोकन रोड का मैंने यहाँ पे पिक्चर अपलोड किया। अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा। अब ये लोकेशन यहाँ पे एक, जैसे ही कोई सबमिट करेगा उस व्यक्ति के पास एक थैंक यू कंट्रीब्यूशन बटन जाएगा, जिससे पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने कंट्रीब्यूट कर दिया है, सक्सेसफुली उसका कंट्रीब्यूशन ऐड हो गया है, जिससे उसे एक रेशन का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होने में मदद मिलेगा। जितना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करेंगे लीडर बोर्ड पे, आप उतने ज्यादा ऊपर आएंगे। इससे लोकल व्यक्ति को मोटिवेशन मिलेगा कंट्रीब्यूट करने के लिए और वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे रोड कम्युनिकेशन और भी बेहतर हो सकता है। और ये एक ब्रिज है गवर्नमेंट और लोकल पीपल के बीच में, जो कम्युनिकेशन को कम करता है, टाइम को भी बचाता है। क्योंकि अगर किसी रोड पे एक्सीडेंट है उससे अदर पीपल का भी टाइम कंज्यूम होता है, जिसे बचाया जा सकता है इस साइट के जरिए। जैसे ही वो कंट्रीब्यूट मोर पे क्लिक करेंगे तो उनके सामने फिर से वो नक्शा खुल जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लोकेट किया था, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा देखिए मेरा नाम आ गया, मनोहर ब्रोकन रोड। और यहाँ पे उसका पिक्चर जो मैंने अपडेट किया था और किस टाइम पे रिपोर्ट किया गया, लोकल अथॉरिटी या फिर अदर पीपल जो वहां से गुजरते रहेंगे उस लोकेटेड प्लेस पे क्लिक करके या देख सकते हैं कि किसने ये लोकेट किया है और कब किया है। उसके बाद उन्हें पता चल जाएगा। और लीडर बोर्ड जैसा आप देख सकते हैं, मनोहर नाम से एक रिपोर्ट यहाँ पे हो गया। जैसे ही मैं 22 रिपोर्ट के ऊपर करूंगा मैं लीडर बोर्ड पे सबसे ऊपर आ जाऊंगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज्यादा कंट्रीब्यूट करूंगा। और एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद एक डेटा फाइल वहां पे डाउनलोड हो जाएगा, जो कि लोकल अथॉरिटी के पास होगा। ये मेन पोर्टल पे नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि ये काम करेगा आगे चल के कि कैसे बनाया जा रहा है इसको। बट ये एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा कि लोकल पीपुल अपनी समस्या को डायरेक्टली पुलिस और गवर्नमेंट के पास भेज पा रही है रोड के इश्यूज को उन्हें सॉल्व करवाने के लिए। या तो गार्बेज थ्रो जिससे बीमारियां फैलती है, उसे अगर रिपोर्ट कर दिया जाए म्यूनिसिपल में तो वो उन्हें उठा के ले जा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस को पता नहीं होता क्राइम कहाँ हो रहा है या फिर कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, बट इस नक्शे के जरिए उन्हें डायरेक्ट लोकेट करके संदेशा भेजा जा सकता है। या फिर कहीं लैंडस्लाइड हो गया, आने वाली किसी भी आपातकाल में इस मैप को सुरक्षा दृष्टि से भी यूज किया जा सकता है। जैसे कहीं बाढ़ आने पे आप सुरक्षित जगह को यहाँ लोकेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं क्या इश्यू है या फिर यहाँ पे बाढ़ आया हुआ है। इस तरह ये मल्टी फंक्शनल मैप हर तरह से काम आएगा और आपको एक सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा, जिससे आप सुरक्षा का अनुभव करेंगे। रोड को और सुरक्षित और सेफ बनाया जा सकता है। थैंक यू, मैं यहीं तक रहूंगा और मैं अपने साथी नीतीश कुमार को फिर से बुलाना चाहता हूँ। तो ये हमारा टीम आयरन हट के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक विकसित सड़क सुरक्षा मैप। धन्यवाद। बोल। धन्यवाद। धन्यवाद।